आदाब दोस्तों, नमस्कार। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस परिवार हमेशा भारतीय राजनीति के इर्द गिर्द घूमता रहा। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और देश में एक बड़ी सत्ता चलाई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने देश का मुखिया बनने की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन भारतीय राजनीति में विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से वर्ष 1973 से 1977 के बीच में देश की कमान संभाली। दरअसल राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस दौरान राजीव गांधी ने भारतीय सरकार को कई अहम फैसले लेने के लिए मजबूर किया था। 1970 के दशक में वे भारतीय युवा कांग्रेस के नेता बने और उसके बाद 1980 तक उन्होंने देश की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी। पुरुष नसबंदी के फैसले के लिए मशहूर संजय गांधी को इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि जब 25 जून को आपातकालीन की घोषणा हुई तो संजय गांधी ने करीब 2.5 साल तक देश की बागडोर अपने हाथों में रखी। 1976 में सितंबर महीने में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जिसे देश आज तक और देश के बुजुर्ग उसे याद करते हैं। दरअसल उन्होंने पूरे देश में पुरुष नसबंदी का आदेश दिया था। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा देश की जनसंख्या को नियंत्रण करना था, लेकिन देश भर में कई लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई। एक रिपोर्ट का खुलासा था कि एक साल में 60 लाख लोगों को नसबंदी कराई गई है। संजय गांधी का सपना था कि भारत में आम लोगों के पास कार हो। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के गुलाबी बाग एक वर्कशॉप बनाई। 4 जून 1971 को मारुति मोटर्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी और संजय गांधी खुद इस कंपनी के पहले एमडी हुआ करते थे। 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में जन्मे इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे ने अपनी छोटी सी 33 साल की जिंदगी को भरपूर जिया। बचपन में ही उनका दाखिला देहरादून के दून कॉलेज में हुआ था। इसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल इकोलो डी ह्यूमेनिटीज में पढ़ाई की। उन्होंने क्रू में रोल्स रॉयल और इंटर्नशिप की और इंग्लैंड में भारत लौट आए। हालांकि लंदन में रहने के दौरान संजय गांधी की जिंदगी में 2 लड़कियां भी आ चुकी थी। एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए वह अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गए और पहले उनकी जिंदगी में एक मुस्लिम लड़की आई थी, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में दरार आ गई। इसके बाद उन्होंने एक जर्मन लड़की साइवन से प्यार हो गया। साइवन वही लड़की थी जिसने राजीव गांधी को सोनिया गांधी से मिलवाया था। काफी पर दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन कुछ मतभेदों की वजह से उनके बीच में दूरियां बढ़ गई। तवाइन ने पड़ती दूरी के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि उनकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा समय वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी भारत में मारुति कंपनी मारुति मोटर्स लिमिटेड की स्थापना पर खर्च कर रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि 2 लड़कियों के चले जाने के बाद मेनका गांधी उनकी जिंदगी में आई। इन दोनों की प्रेम कहानी 14 सितंबर 1973 को शुरू हुई। संजय गांधी अपने दोस्त की शादी में पार्टी में गए थे। उस दिन संजय गांधी का जन्म था। इसी पार्टी में संजय गांधी की मुलाकात मेनका आनंद से हुई थी। मेनका गांधी की बात करें तो उनके पिता तरलोचन सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल थे। जब वह संजय से मिली तो उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी, जबकि संजय गांधी उनसे 10 साल बड़े थे। पहली मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। आखिरकार 23 सितंबर 1974 को दोनों ने शादी कर ली। यह शादी संजय गांधी के पुराने दोस्त मोहम्मद यूनुस के घर पर हुई थी। इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को 21 खूबसूरत साड़ी दी थी, जिसमें से एक साड़ी वह थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उसे जेल में बुना था। आखिरकार संजय गांधी मार्च 1977 में अपना पहला चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें अपने ही इलेक्ट्रॉनिक सेंटर से करारी हार का सामना करना पड़ा था। हार का सबसे बड़ा कारण यह था कि लोग कांग्रेस से नाराज थे। हालांकि संजय गांधी जनवरी 1980 में आम चुनाव जीत गए। 6 साल बाद संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। 23 जून 1980 की सुबह उन्होंने और दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व प्रशिक्षक सुभाष सक्सेना से सफदरजंग स्थित दिल्ली फ्लाइट क्लब से उड़ान भरी। जब विमान हवा में कलाबाजी करने लगा तो उसी विमान के पिछले हिस्से में काम करना उसने बंद कर दिया। विमान सीधा अशोक होटल के पीछे खाली जगह पर उतरा। उस हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। लेकिन संजय गांधी का जीवन भले ही विवादों और
समय मृत्यु के कारण अधूरा हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय राजनीति और समाज में महसूस की जाती है। मारुति 800 से लेकर युवा कांग्रेस तक उन्होंने जो पहल की थी, वह आज भी उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। उनके कठोर फैसलों और विवादित व्यक्तित्व के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय गांधी ने अपने छोटे जीवन काल में भारतीय राजनीति और समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी है।